सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो इस सारे जगत को उत्पन्न करने वाले और स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। सो ऐसी भगवान विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। सो हे बंधुओं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हों। तो आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 63वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। इस अध्याय में श्याम सुंदर और बानासुर के युद्ध का वर्णन किया है। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध को 4 महीने से ज़्यादा हो गए, उनका पता नहीं मिला, तब एक दिन प्रद्युम्न आदि यदुवंशी श्याम व बलराम के पास बैठकर बड़ी उदासी से अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। मुरली मनोहर ने सब वृतांत जानने पर भी उनका कुछ हाल अपने बेटे व पतोहू से नहीं बताया, परंतु उनकी इच्छा से उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उनको देखते ही सब छोटे बड़ों ने दंडवत करके सम्मान पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। तब नारद जी ने प्रद्युम्न आदि को उदास देकर पूछा कि आज तुम लोग मलिन क्यों दिखाई देते हो। ये बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मुनिनाथ, आप चारों ओर घूमते हैं, कुछ हाल अनिरुद्ध का मालूम हो तो बताइए, जिसमें हम लोगों का सोच छूट जाए। उसको पलंग समेत कोई उठा ले गया, उसका कुछ पता नहीं लगता। ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, अनिरुद्ध जी शोणितपुर में जीते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर बानासुर की बेटी से भोग किया था। इसी वास्ते राजा ने नागफांस से उनको बांधकर अपने यहाँ कैद कर रखा है। बिना युद्ध किए अनिरुद्ध को वे नहीं छोड़ेगा। उसका ठिकाना हमने तुमसे बतला दिया है, आगे जैसा उचित जानो वैसा करो। जब नारद जी ये कहकर ब्रह्मलोक को चले गए, तब श्याम वे बलराम ने राजा उग्रसेन के पास जाकर सब हाल बताया। तो राजा बोले कि तुम हमारी सब सेना अपने साथ लेकर अभी शोणितपुर जाओ और जिस तरह बन पड़े उस तरह अनिरुद्ध को मेरे पास अभी ले आओ। ये आज्ञा पाते ही श्याम सुंदर प्रद्युम्न समेत गरुड़ पे बैठ के शोणितपुर को चले और बलराम जी ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उसी समय ऐसी शोभा उनकी मालूम दिखाई देती थी कि जिसका हाल तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं। बलदाऊ जी राह में बानासुर के सब किले व नगर तोड़ते हुए लूटते हुए
शोणितपुर में पहुंचे और श्याम सुंदर व प्रद्युम्न भी उनसे आ मिले। बानासुर के सेवक ने दैत्य संहारण की सेना देखते ही अपने स्वामी के पास जाकर विनय किया, महाराज, श्याम व बलराम तुम्हारा नगर लूटते हुए उजाड़ते हुए बड़ी भारी सेना साथ लेकर चढ़ आए हैं और शोणितपुर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा होती है? ये वचन सुनते ही बानासुर ने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अपने शूरवीरों के साथ लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर खड़े होवो, मैं भी पीछे से आता हूँ। ये वचन सुनते ही बानासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला और बानासुर भी शिवजी की पूजा व ध्यान करके अपनी सेना में आ मिला। बानासुर के ध्यान करते ही महादेव जी को मालूम हुआ कि इस समय मेरे भक्त पर कुछ दुख पड़ा है, इसलिए वहां चलकर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार करके भोलेनाथ ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर अकेली छोड़ दी और आप जटा बांधने व विभूति लगाने के बाद भांग व धतूरा खाकर सफ़ेद नागों का जनेऊ अपने मुंडमाला पहन लिया और बागंबर ओढ़कर के त्रिशूल व धनुष बाण और खप्पड़ हाथ में ले लिया और नंदी बैल पर बैठ के भूत वे पिशाच और पिशाचादिकों को साथ लिए हुए शोणितपुर को चले। जब भोलानाथ कानों में गजमुक्ता वे मुद्रा डाले वे मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगारी धारण किए हुए और लाल लाल नेत्र निकाले गाते बजाते अपनी सेना को नचाते हुए बानासुर के निकट क्षण भर में आ पहुँचे तो उनको देखते ही बानासुर चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला कि हे कृपा निधान, इस महाकष्ट में आपके बिना कौन मेरी सुधि ले। तुम्हारे प्रताप के सामने यादव लोग अब मेरा क्या कर सकते हैं। ये बात शिवजी से कहकर बानासुर ने श्याम व बलराम की सेना में कहला बोझा कि हमारा अकेला धर्म युद्ध हो। ये बात वैकुंठनाथ ने मानकर एक एक मनुष्य का युद्ध दोनों ओर से ठहराया और श्याम सुंदर वे भोलानाथ से और बानासुर वे सात्यकी से युद्ध होने लगा। बलराम जी वे कुंभांड मंत्री से, बानासुर के बेटे स्कंद व मुरली मनोहर के पुत्र चारुदेशन से और बानासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण व सांब से युद्ध हुआ। जब इसी तरह सब सूरवीर अपनी अपनी जोड़ी से अनेक शस्त्र लेकर लड़ने लगे, दोनों सेना में मारू बाजा बजने लगे। ब्रह्मादि देवता अपने अपने विमानों पे बैठ के युद्ध देखने के लिए आए। तब शिवजी ने जैसे ही पिनाक धनुष पर ब्रह्म बाण रख कर के चलाया, वैसे ही द्वारकानाथ ने सारंग कमान से तीर मारकर उनका बाण काट डाला। जब शिवजी ने बाण चलाकर बड़ी आंधी प्रकट की, तब वृंदावन बिहारी ने अपनी महिमा से उस आंधी को मिटा दिया। फिर कैलाश पति ने यादव वंशियों की सेना में अग्नि बाण चलाया तो श्याम सुंदर ने जल बरसा के उस बाण की अग्नि बुझा दी और एक बाण अग्नि के समान ऐसा छोड़ा कि महादेव की सेना में सबका शरीर मूछ दाढ़ी समेत जलने लगा। तब भोलानाथ ने अपनी महिमा से पानी बरसाकर जले व्याध जले भूत आदि प्रेतों को ठंडा किया और क्रोधित होकर नारायण
नरैनी बाण चलाने के लिए तर्कस से बाहर निकाला। फिर कुछ सोच विचार कर रख दिया। उस समय दैत्य सहारण आलस्य बाण छोड़कर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगे कि जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। ये दशा देखकर जब महादेव जी ने 3 बाण श्याम सुंदर पे चलाए, तब लक्ष्मीपति ने उन तीनों को भी काट कर एक तीर ऐसा मारा कि जिसके लगने से शिवजी गिर पड़े और जमाई लेने लगे। जब स्वामी कार्तिकेय ने बड़ा भारी युद्ध प्रद्युम्न से किया, तब प्रद्युम्न जी ने 3 बाण उस मरेले के जिस पर स्वामी कार्तिक चढ़े थे ऐसे मारे कि वे मुरैला रण भूमि छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिक आकाश से यदुवंशियों को तीर मारने लगे, तब प्रद्युम्न जी ने मुरली मनोहर से आज्ञा लेकर मारे तीरों के उस मरैले को स्वामी कार्तिक समेत पृथ्वी पर गिराकर के अचेत कर दिया। बलराम जी वे सांब बानासुर के दोनों मंत्री मार डाले। ये दशा देखते बानासुर सात्यकी से लड़ना छोड़कर केशव मूर्ति के सामने आया और 500 कमान अपने हाथ में लिए और 2-2 बाण एक एक धनुष पर रख के सावन भादों की बूंदों के समान श्याम सुंदर पे बरसाने लगा। उस समय वैकुंठनाथ ने अपने तीर से उसके सब बाण काटकर एक ऐसा तीर मारा कि बानासुर के 500 कमान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसका सारथी घोड़ों समेत मर गया। ये दशा देखते ही जब बानासुर रणभूमि छोड़कर पैदल भागा और दैत्य सहारण ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ा के 5 जन्य शंख विजय का बजाया, तब बानासुर की माता कोटरा बेटे के भागने का हाल सुनकर अपने पुत्र को बचाने के लिए राज मंदिर से नंगे पैर दौड़ती हुई रणभूमि में आई। तो नंगे पैर और ऐसे उस स्त्री को देखना मना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक बार पर स्त्री को नंगी देखकर जब तक 3 बार कड़वे तेल से आंखें न धोवे तब तक उसका दोष नहीं छूटता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नंगी देखना उचित न जान के अपना सिर नीचे करके आंखें बंद कर लिया। तब बानासुर भागकर नगर में चला गया और फिर एक अक्षौहिणी सेना लेके वसुदेव नंदन के सामने लड़ने लगा। जब कोटरा अपने बेटे को सेना समेत देखकर राज मंदिर चली गई और दैत्य सहारण ने एक क्षण में बानासुर की वे सेना भी मार डाली, तब बानासुर भागकर शिवजी के शरण में गया। भोलानाथ ने अपने भक्त को अति व्याकुल बेआरत देखा तो क्रोधित होकर विषम ज्वर काला रंग जिसके 3 सिर व 3 पैर व 3 आंखें 6 हाथ से श्याम सुंदर की सेना में छोड़ा। जब वे तप बड़े तेज से द्वारकानाथ की सेना में आकर सबको जलाने लगा, तब प्रद्युम्न व सात्यकी आदि यदुवंशी लोग उसके भय से थरथर कांपते हुए जलते हुए सांवली सूरती के पास जाकर बोले, महाराज शिवजी ने तप से हम लोगों को जलाकर मरण तुल्य कर दिया है। इसके हाथ से प्राण बचाइए, नहीं तो क्षण भर में हम सब लोगों का मरना तय है। ये दशा देखकर श्याम सुंदर ने शीत ज्वर को जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही दोनों तप आपस में लड़ने लगे। जब शीत ज्वर को अग्नि तप उठा नहीं सका, तब अपने प्राण के भय से भागा हुआ महादेव के पास जाकर बोला कि हे दीनानाथ,
मुझे अपनी शरण में रखिए, नहीं तो शीत ज्वर मेरा प्राण लिए जाता है। ये सुनकर भोलानाथ ने कहा कि श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो इस तप से तेरे प्राण बचा सके। इसीलिए उन्हीं की शरण में जा, वही भक्त हितकारी दयालु भक्त होकर तुझे बचाएंगे। ये वचन सुनते ही अग्नि तप श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा और अधीनता से विनय किया कि हे कृपा सिंधु, पतित पावन मेरा अपराध क्षमा करके अपने तप के हाथ से मेरा प्राण बचाइए। आपका आदि अंत कोई नहीं जानता, तुम्हारा नाश कभी नहीं होता। तुमने ब्रह्मा महादेव आदि सब देवताओं के ईश्वर होकर अपनी इच्छा से हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मार कर पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए ही अवतार लिया है। ऋषिवर वे योगी लोग तुम्हारे स्मरण व ध्यान के प्रताप से जो कुछ शुभ व अशुभ किसी को कहते हैं, वे बात उसी समय हो जाती है। पर वे लोग भी तुम्हारा भेद नहीं जानते। आप सब लीला संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के लिए करते हैं। आप लक्ष्मीपति वे सबसे उत्तम होके तीनों लोकों को उत्पन्न पालन व नाश करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आप जिस तरह शरण आए हुए पर दयालु होकर अपराध क्षमा करते हैं, उसी तरह मुझे बड़ा दुखी व दीन जान के शीत ज्वर के हाथ से मेरे प्राण बचाइए। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा मुझे अपनी रक्षा करने वाला दिखलाई नहीं देता। माखन प्रभु करतार की महिमा अमित अपार, तपत शीत व्यापे तहाँ जहाँ न नाम तुम्हार। ये दीन वचन सुन के वसुदेव नंदन ने कहा कि अब मेरी शरण में आने से तेरा प्राण बचा और तेरा अपराध मैंने क्षमा किया, पर आज से हमारे सेवक कभी हरिभक्तों को कभी दुख न देना। जो कोई ये कथा मेरी वे तेरी सच्चे मन से कहे वे सुनेगा, उसको किसी तरह का तप हो तो छूट जाएगा। अब महादेव जी के वे पास चला जा। तू ये बात सुनते ही अग्निज्वर श्याम सुंदर से विदा होके भोलानाथ के पास चला गया। यदुवंशी लोग अच्छे हो गए। बानासुर जो भाग गया था, फिर अनेक शस्त्र अपने 1000 हाथ में लेकर के श्याम सुंदर के सम्मुख आया और ललकार करके कहा कि अभी तक युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा। तुम सावधान होकर मेरे साथ लड़ो। जब ये अभिमानी ऐसा कहकर मुरली मनोहर पर शस्त्र चलाने लगा, तब दैत्य सहारण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से कहा कि 4 हाथ बानासुर के छोड़कर सब भुजाएं काट डालो। ये आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र बानासुर की भुजाएं इस तरह काट कर गिराने लगा कि जिस तरह कोई मनुष्य क्षण भर में वृक्ष की पतली पतली डाली काट डालता है। जब बानासुर की ये दशा देख होकर उसके अंग से नदी रूपी लहू बहने लगा, तब उसने लज्जित होकर के शिवजी से विनय किया कि हे भोलानाथ, मैंने अपने अभिमान का दंड पाया। अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरे प्राण बचा नहीं सकता। ये दीन वचन सुनकर महादेव जी ने विचारा कि अब इसका गर्भ टूट गया है, इसीलिए अपने भक्त के प्राण बचाना चाहिए। ऐसे विचारते ही कैलाशपति बानासुर को साथ लेकर वेद स्तुति करते हुए द्वारकानाथ के पास गए और बानासुर को उनके चरणों में गिरा दिया।
हे दीन दयालु त्रिलोकीनाथ, तुम जड़ व चैतन्य के मालिक हो के सब जीवों की तपत्ति पालन व नाश करते हो। तुम्हारी लीला वे कामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम केवल पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों को सुख देने, अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेते हो। तुम्हारे विराट रूप में 14 लोकों का व्यवहार रहता है। मैं उस रूप को दंडवत करता हूँ। तुम्हारी शक्ति अनंत है, अंत न पाया जाए। प्रकट गुप्त देखत सदा रहियो, विश्व भरि छाए। जिसने संसार में मनुष्य तनु पाकर तुम्हारा सिमरन नहीं किया, उसने अमृत छोड़कर विष पिया। जिस तरह सूर्य बदली में छिपे रहते हैं, उसी तरह तुम अपने को संसार में छिपा करके मनुष्य के समान लीला करते हो। जो मनुष्य तुम्हारा ध्यान छोड़ के संसारी जाल में फंसता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। हम ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता तुम्हारे दास होकर तुम्हारा भेद नहीं जान सकते। संसारी मनुष्य को क्या समर्थ है जो तुम्हें पहचान सके। जिस पर तुम दयालु होकर अपने ध्यान व पूजा की राह दिखलाते हो, वे तुम्हारी महिमा कुछ जानकर सत्संग करने से भव सागर से पार उतर जाता है। हे महाप्रभु, जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य सांस लेने से सुख पाता है, उससे अधिक आनंद हरि भजन में समझना चाहिए। परंतु हरि भजन में मन लगाना बहुत कठिन है। संसारी जीव झूठे माया मोह में ऐसे फंसे रहे हैं कि उनका मन तुम्हारी ओर एक क्षण भी नहीं लगता। उनमें जो कोई संसारी सुख चाहने के लिए तुम्हारा भजन वे ध्यान करता है, उसे हम वे ब्रह्मा वरदान देते हैं, पर उसका मनोरथ पूर्ण होना वे हमारा वचन सच करना तुम्हारे अधीन ही रहता है। हे कृपा सिंधु, किसी को ऐसी समर्थता नहीं है जो तुम्हारी अपरंपार महिमा का गुण वर्णन कर सके। बानासुर के अज्ञान के कारण तुमसे शत्रुता की है। अब मुझे आपके पास सिफारिश करने के लिए ले आया है। सो मुझ पर दयालु होकर इसका अपराध क्षमा कीजिए और इसको अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर के अभय दान दीजिए। आज्ञा कीजे चक्र को माखन प्रभु ब्रजनाथ, और बुझा सब काटी के राखो चारों हाथ। जब महादेव जी ने इस तरह विनय पूर्वक श्याम सुंदर की स्तुति की, तब वसुदेव नंदन हंसकर बोले कि हे भोलानाथ, मेरे तुम्हारे में भेद समझने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगेगा। तुम्हारा ध्यान करने वाला अंत समय मुझे पावेगा। तुम्हारे कहने से हमने बानासुर को चतुर्भुजी रूप बनाया, जिसको तुमने वरदान दिया, और उसका निर्वाह मैंने किया और सदा करूँगा। हे कैलाशपति, मैंने बानासुर के परदादा प्रहलाद भक्त से ये प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को अभय दान किया, इसलिए तुम ना कहते तो भी इसका प्राण न लेता। पर बानासुर अति अपमान करके किसी को अपनी तुल्य नहीं समझता था, इसलिए मैंने उसकी सब भुजाएं काटकर उसे चतुर्भुजी बना दिया और उसके सब अपराध क्षमा करके तुम्हारा पार्षद उसे किया। ये वचन सुनते ही शिवजी प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब बानासुर ने हाथ जोड़कर विनय की कि हे वैकुंठ नाथ, जिस तरह आपने कृपा करके
अपना दर्शन दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए और अनिरुद्ध को उषा से ब्याह कर अपने साथ ले जाइए। ये बात सुनकर जब वृंदावन बिहारी वक्त हितकारी प्रद्युम्न समेत बानासुर के घर चले, तब वे बड़े हर्ष से पीताम्बर राह में बिछाता हुआ द्वारका नाथ को राज मंदिर पे ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पे बिठाया। उनके चरण धो के चरणामृत भी पिया, हाथ जोड़कर विनय भी किया। हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मा व महात्मा महादेव आदि देवता भी सनकादिक ऋषियों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलते, उन चरणों के धोने से आज मैं अपने परिवार समेत कृतार्थ हुआ। हे महाप्रभु, इन्हीं चरणों को धोकर ब्रह्मा ने भी जल अपने कमंडलों में रखा। महादेव जी ने वही जल अपने सिर पे चढ़ाया और भगीरथ ने बड़ी तपस्या से अपने पुरखों को तारने के लिए मृत्यु लोक में ला करके संसारी जीवों का उद्धार किया। संसार में वही जल गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका दर्शन स्नान में जल पान करने से अनेक जन्मों के पाप छुट करके संसारी मनुष्य मुक्ति पा जाते हैं। ये स्तुति करके बानासुर ने उषा को राज मंदिर से बुला भेजा और अनिरुद्ध की बेड़ी वे हथकड़ी कटा करके उसे स्नान करवाया। अच्छे अच्छे भूषण में वस्त्र पहना करके विधि पूर्वक अनिरुद्ध का विवाह और अपनी लड़की उषा के साथ किया और बहुत सा सोना चांदी कपड़ा बर्तन गहना गऊ रथ हाथी घोड़ा आदि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती दहेज में देकर द्वारका नाथ को उषा व अनिरुद्ध समेत विदा किया। तब श्याम सुंदर ने बाणासुर को धैर्य दे करके अपनी ओर से राजगद्दी पे बिठा दिया और दुल्हन दुल्हन को साथ लेकर आनंद से द्वारका पर चले गए। उनका समाचार पाते ही यदुवंशी लोग आगे आकर के मंगलाचरण करते हुए उन्हें राजमहल में ले गए। रुक्मणी जी अपने कुलानुसार रीति व रस्म करके अनिरुद्ध को दुल्हन समेत महल में ले गई। सब द्वारका वासियों ने घर घर मंगलाचरण मनाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, हे राजन, जो कोई नित्य प्रातः समय इस अध्याय का ध्यान व सिमरन करता है या किया करे तो वे युद्ध में अपने शत्रु से कभी नहीं हारेगा। ये लीला अद्भुत महा कहे सुने जो कोई, लहई सदा सुख संपदा जर की व्यवधान होए। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।